स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुछ दो मॉडल पढ़े हैं। हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इनका हम बार बार उपयोग करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, और यहाँ से सवाल जो है कई बार वो वही पूछा जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर। पहली जो परिभाषा हमारे पास है वो है एटॉमिक नंबर की। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आप ये एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। हमारे पास क्या है कि सपोज़ करो हमारे पास ये जो है नाभिक है, न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सपोज़ करो, मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, कुछ एक दो बना के यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। तो ये नाभिक हो गया न्यूक्लियस, और ये बाहर जो है इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है दो चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं न्यूक्लियस के अंदर? एक तो जो है वो न्यूट्रॉन मिलते हैं, और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नाभिक के अंदर क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन। तो तीन कण हो गए इसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। पहला हमारे पास कौन सा है? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब इसी के आधार पर हम बात करते हैं इन परिभाषाओं की। सबसे पहली परिभाषा जो हमारे पास है वो है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या। क्या होती है ये? अब पहले ध्यान रखिए कि जो एटॉमिक नंबर है इसको हम किस शब्द से निरूपित करते हैं? Z से। तो हम जो परमाणु संख्या है या एटॉमिक नंबर है इसको हमेशा Z से ही लिखा जाता है। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो किसी भी नाभिक के अंदर जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होती है, वो वास्तव में किसके बराबर होती है? वो होती है एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है ना। अब दूसरा, या फिर अब हमें ये भी पता है कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक उदासीन परमाणु के अंदर जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की भी होती है। तो यदि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होना चाहिए। तो ये दूसरी परिभाषा है एटॉमिक नंबर की। पहली क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। किसी भी उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है ना। उदाहरण ले सकते हैं, ऐसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम की। अब सोडियम की जो परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास? वो है 11। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन है और इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे आप बात? तो सोडियम की परमाणु संख्या यदि 11 है, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। दूसरा हमारे पास है द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर। अब देखिए मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो है, मैंने आपको बताया था कि नाभिक में दो चीज़ें कौन सी मिलती हैं? एक तो न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो जोड़ होता है वो होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को हम हमेशा A से दर्शाते हैं, कैपिटल A से। तो ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है, दोनों का अगर आप जोड़ निकालेंगे तो वो जो संख्या बनेगी वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो अब ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इकट्ठे पाए जाते हैं, इन दोनों को सामूहिक रूप से हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को इकट्ठे मिलाना। तो सामूहिक रूप से न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, यानी नाभिक में जो जो मिल रहा है उनकी संख्या जो होगी वो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब देखो, जब हम किसी को संकेत के रूप में या सिंबल के रूप में किसी तत्व को दर्शाना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा? तरीका ये है हमारे पास, किसी भी तत्व को, एटम को, परमाणु को दर्शाने का तरीका ये होता है, हम x लिख रहे हैं, x के नीचे जो है इसको हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट। x के सबस्क्रिप्ट में z है और सुपरस्क्रिप्ट में a है। तो जो किसी को पावर में ऊपर चीज़ लिखी जाती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, किसी के नीचे बेस पर कुछ लिखा जाता है उसे हम जो है सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो x जो है वो सिंबल है, संकेत है उस तत्व का। z जैसा मैंने आपको पहले बताया था क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। और a क्या है हमारे पास? जो है वो मास नंबर है।
तो ये लिखने का तरीका क्या है कि हम उस किसी भी तत्व का संकेत, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या है H, सोडियम का संकेत क्या है Na, फॉस्फोरस का संकेत क्या है P, सोडियम का संकेत Na, मैग्नीशियम का Mg, तो ये उसको दर्शाएगा। और उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, उसकी परमाणु संख्या, और ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगी, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो किसी भी तत्व को दर्शाने का तरीका यही है। यहाँ पे उदाहरण लेकर हमने लिख के बताया, ये है नाइट्रोजन। अब x की जगह x जो है वो सिंबल ऑफ द एलिमेंट था, यानी कि तत्व का संकेत। A ऊपर मास नंबर है, नीचे A जो है वो मास नंबर है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर। तो ये नाइट्रोजन है N, ये इसका संकेत है, और ऊपर लिखा है 14। ये के ऊपर लिखी चीज़ क्या होती है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, और नीचे लिखी हुई संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम को जो है, किसी भी तत्व को दर्शा सकते हैं, और दर्शाने का तरीका यही है। चलिए हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, दीज आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक क्या है, परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग है। उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या है, H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। H11 को हम प्रोटियम कहते हैं, H12 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं, और H13 को हम ट्रीटियम कहते हैं। ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इसका मतलब तत्व तो समान है, तत्व समान है तो परमाणु संख्या भी समान होगी। तो सभी की परमाणु संख्या देखो, परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है, ये इसकी परमाणु संख्या नीचे लिखी गई है। ये 1-1 है सभी के लिए, क्योंकि तीनों तत्व कौन से हैं, हाइड्रोजन। लेकिन ऊपर लिखी हुई द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। तो ये है हमारे पास समस्थानिक या आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या है, किसी भी परमाणु के, एक ही परमाणु के तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइसोबार्स, समभारिक। अब चीज़ पलट जाएगी। समस्थानिक में क्या था, परमाणु संख्या समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न थी। यहाँ पलट जाएगी बात, यहाँ पे क्या होगी, द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होगी लेकिन परमाणु संख्या जो है वो भिन्न हो जाएगी। तो अब समभारिक क्या हुए, ये वो तत्व हुए, वो हमारे पास परमाणु हुए अलग अलग तत्वों के जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। सो व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि ये तत्व जो हैं ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनकी परमाणु संख्या डिफरेंट है, भिन्न है, बट सेम मास नंबर, जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है। उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिया मैंने समभारिकों का उदाहरण है पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। मतलब पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। तो अब दोनों को देख सकते हैं, दोनों की परमाणु संख्या एक तत्व की 19 है, दूसरे की 20 है। तो परमाणु संख्या अलग हुई लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी यहाँ 40 है और इसकी यहाँ पे कितनी है, 40। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो समान हुई। तो ये हुए समभारिक यानी कि आइसोबार्स। दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। चलिए इसमें लास्ट हमारे पास है आइसोटोन्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये उदाहरण है सिलिकॉन 1430, यानी सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है और द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी है, 30 है। फॉस्फोरस है हमारे पास, इसकी परमाणु संख्या 15 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 31 है। फिर सल्फर है, परमाणु संख्या जो है वो 16 है और द्रव्यमान संख्या जो 32 है। अगर आप इन सभी में न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 16 आएगी, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 16 आएगी और इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 16 आएगी। तो ये तत्व हैं अलग अलग परमाणु, ये परमाणु हैं अलग अलग तत्वों के जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान होती है। तो सिलिकॉन 1430, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1632, ये सभी अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्व हैं। इन सभी परमाणुओं के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान है, यानी कि 16 है।
तो ये हमारे पास कुछ परिभाषा है, एक बार दोबारा इसको हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, किसी भी तत्व के अंदर प्रोटॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन की, जो उदासीन परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की संख्या को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन तथा जो प्रोटॉन है उन दोनों की संख्या का जोड़ जो है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या को हम Z से निरूपित करते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम A से निरूपित करते हैं। किसी तत्व को दर्शाने का तरीका ये होता है कि हम उस तत्व का संकेत लिखते हैं, उस संकेत के नीचे जो है परमाणु संख्या लिखी जाती है, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 14 और इसका सिंबल या संकेत जो है वो N है। फिर हमने बात की आइसोटोप्स की, यानी कि समस्थानिकों की। इस आइसोटोप्स क्या है? दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये किसी भी तत्व के एक ही प्रकार के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3। तो सभी की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी गई है वो सभी के लिए भिन्न है। फिर हमने बात की आइसोबार्स की, यानी कि संभारिकों की। संभारिक क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ये परमाणु होते हैं अलग अलग तत्वों के जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों की परमाणु संख्या कितनी है? 19 और 20 अलग अलग है लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 जो समान है। लास्ट में हमने पढ़ा आइसोटोन्स। आइसोटोन जो हैं दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण यहाँ पे लिया गया है सल्फर 1430, फास्फोरस 1531 और सल्फर 1632। ये सभी अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग तत्व हैं लेकिन सभी के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। की कुछ परिभाषाएं थी जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स। थैंक यू।